और सोपोर में भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी रैली निकालने के लिए तैयार है। पार्टी के महासचिव विबोध गुप्ता की अगुवाई में यह रैली का आयोजन किया जाएगा। जिला बारामूला की प्रभारी एवं पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर फरीदा खान, वो वहां जाकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। आपको बताते चलते हैं कि अभी हाल ही कुछ दिनों पहले भी डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ने अपनी पार्टी की रैली जो है वो निकाली थी और उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में वहां जाकर बखान किया था। उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सोपोर में दोबारा एक बार से रैली निकलने जा रही है। वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें संबोधित किया जाएगा, अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई जाएगी। साथ के साथ जिला बारामूला के प्रभारी और पार्टी के उम्मीदवार जो डॉक्टर फरीदा खान हैं वो वहां जाकर प्रचार करेंगे। आपको बताते चलते हैं कि पार्टी का जो मेन मकसद है वो यही है कि लोगों के आत्मसम्मान और सम्मान की रक्षा करना और जितना भी लोगों को लेकर उनका रवैया है उस चीज को लोगों के समक्ष रखना। पार्टी का मेन मकसद ही ये है कि लोगों की उपलब्धियों को गिनवाना, साथ के साथ लोगों के विकास की, तरक्की की कामना करना। आपको बताते चलते हैं कि सोपोर में आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रैली निकालने जा रही है। पार्टी के महासचिव जो विबोध गुप्ता हैं, विबोध गुप्ता जी की अगुवाई में आज ये रैली का समर्थन किया जाएगा। रैली में बहुत से लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं। आपको बताते चलते हैं कि जिला बारामूला के प्रभारी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फरीद खान जो हैं वहां जाकर प्रचार करने वाले हैं और उन्होंने सोपोर में भारतीय जनता पार्टी की रैली का भी अगुवाई करने का निर्णय लिया है। और इसी मकसद पर चलते हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे तजामुल संवाददाता। आइए उनसे बात करते हैं। तजामुल, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वहां पर, जैसे कि वहां रैली की अगुवाई होने जा रही है विबोध गुप्ता की निरीक्षण में, तो किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ कश्मीर भारतीय जनता पार्टी विबोध गुप्ता अब से बाद शरीफ सीलू के आसपास में टांगा रैली का इनेकाद भारतीय जनता पार्टी के चुनावी उम्मीदवार डॉक्टर फरीदा खान के हक में किया जा सकता है और तैयारियां जो है आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि डॉक्टर फरीदा खान जो कि पहले से ही तुजर शरीफ के इस एरिया से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन मुंतखब हुई हैं और उसके बाद उन्हें डीडीसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सपोर्ट है वो दिया हुआ है और जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि आइंदा कुछ दिनों में जो है यहाँ से चुनावी रैलियां और तेज कर दी जाएंगी। जराये के मुताबिक सोपोर के तुजर शरीफ और सेलू के आसपास के एरिया से भाजपा हामियों की बड़ी तादाद जो है जमा हो रही है, जो कि कुछ देर बाद विबोध गुप्ता की क़यादत में एक बड़ा टांगा रैली होगा फ्रूट मंडी से होता हुआ। न सिर्फ इस टांगा रैली में विबोध गुप्ता जो है अपने हामियों से खिताब करेंगे, पुलिस इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं, बल्कि टांगा रैली के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड और फ्रूट मंडी से जुड़े जो मामला है उस पर भी विबोध गुप्ता जो है अपनी बात रखेंगे। खातून उम्मीदवार जो है डॉक्टर फरीदा खान, आपका ताल्लुक असल में ग्वालियर से है और कुछ साल कबल आपकी शादी सोपोर से ताल्लुक रखने वाले एक फ्रूट ग्रोवर से हुई और उसके बाद उनके अज़वाज जिंदगी में ये भी एक मरहला आया कि डॉक्टर फरीदा खान ने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो पहले मरहले में पीडीसी मुंतखब हुई और वो डीडीसी चुनाव लड़ रही है। इसी तरह का माहौल जब आप देखते हैं तो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, बच्चों के सेंट्रल कश्मीर या श्रीनगर के बाई इलेक्शन के लिए जो होने वाले चुनाव थे वो कल इख्तिताम पजीर हुए पुरअमन तौर पर। चंद घटनाओं के सिवा कोई बड़ा इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश नहीं आया। नॉर्थ कश्मीर में जो कि 4 तारीख को मुतअद्दिद इलाकों में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और बाई इलेक्शन पंचों और सरपंचों के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो खाली निशस्त हैं उनके लिए भी वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए बानीपोरा और उसके बाद जो ऊपरी इलाके हैं साधना, टाप, गुरेज और बाकी मादा इलाकों में शदीद सर्दी के बावजूद मतदान में लोगों की बड़ी तादाद का शिरकत करना, मुझे लगता है कि इंतखाबात में और दिलचस्पी बढ़ गई और उम्मीदवारों को पूरा प्रोटेक्शन और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतजाम जाना चाहिए था उसको भी मुकम्मल तौर पर देखा जा सकता है। को किस तरह का समर्थन मिलने की आशंका नजर आ रही है वहां के लोगों के हिसाब से? देखिए, कश्मीर में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बाद अपनी पार्टी, उसके बाद कई एक पार्टियां हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, सीपीआईएम और छोटी बड़ी पार्टियां जो है उनके लिए कहीं ना कहीं जो पहले से ही उनके पांव जो है कहीं ना कहीं जमीन पे हैं और उसके बाद बीजेपी पहली बार कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल का रिहर्सल होगा कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें जाने से पहले
बीजेपी कोशिश करेगा कि रूरल और अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं जितने उम्मीदवार उनके कामयाब होकर आते हैं, शदीद ठंड और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस और बाकी मादा इश्यूज के साथ, मुझे लगता है कि बीजेपी ने अब की बार अपने स्टार कैंपेनर शहनवाज हुसैन, अब्बास नकवी, उसके बाद डॉक्टर जतिंदर आए और खुद जो जनरल सेक्रेटरी है इंचार्ज कश्मीर विबोध गुप्ता खुद कश्मीर में मौजूद रहे। इसी तरह जम्मू में भी जिस तरह से बड़े लीडरान की आमद है और हंसराज के बाद चूंकि पहले से ही लीडरान जम्मू में बैठे हुए हैं, कश्मीर का रुख करने लगे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना बीजेपी यहाँ पर हासिल कर पाएगा एक शुरुआत मानी जा सकती है और जिससे आगे के इंतखाबात और आगे की जो सियासत है वो बीजेपी के लिए और ज्यादा बेहतर हो सकती है। अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई, अनुराग ठाकुर ने भी अपनी पार्टी की उपलब्धियां लोगों के समक्ष रखी हैं, तो उससे लोगों के जो दिमागी स्तर पर किस तरह का रवैया है बीजेपी पार्टी को लेकर? देखिए इतनी बड़ी चुनावी रैलियां कश्मीर जम्मू के नहीं हुई जहां पर इन बड़े लीडरान को जो कि स्टार कैंपेनर के तौर पर आए थे, जतिंदर सिंह, अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और उसके बाद काफी लीडरान आए जैसे कि जो कश्मीर इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हैं तरुण चुग, वो भी आए, लेकिन उतनी बड़ी चुनावी जनसभाएं हमने नहीं देखी। डोर टू डोर कैंपेन और मीटिंगों का इनेकाद इंडोर्स में ज्यादा हुआ, जिसका गालिबन अभी उतना ज्यादा हम मामला नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब आप बड़े एक चुनावी जल से खिताब करते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी के इस इजलास में कितने लोग शरीक हुए। से बताया है कि सोपोर में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है और रैली का जो अगुवाई है वो कर रहे हैं वहां के महासचिव विबोध गुप्ता, और जिन्होंने पार्टी की काफी सारी उपलब्धियां लोगों के समक्ष रखने का मुद्दा जो है वो उठाया है इस बार। और वहां के पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर फरीदा खान की अगुवाई में भी प्रचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोपोर में निकाली जा रही है एक रैली, और रैली को निकालने का मेन मकसद ही यही है कि लोगों को, अवाम को अपनी पार्टी की उपलब्धियों से रूबरू करवाया जाए।